हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोफंडा। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चे, वो है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हमको पता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो हमें मतलब क्या सब चीजों का जो फंक्शन जितने भी होते हैं वो सब फंक्शंस का हमें बताता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में ना बहुत सारे चीज होते हैं। उनके क्या, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। उन डिफरेंट फंक्शंस में फिर कौन अपना काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन कहाँ सिचुएटेड है, सबका स्ट्रक्चर फंक्शंस अलग अलग होता है बेटा। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन ब्रेन हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़े थे उनमें न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अभी जो मेन पार्ट है हमारा, वो जो कि है ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम लोग कंप्यूटर का जैसे सीपीयू होता है ना, हमारा सीएनएस होता है, और सीएनएस ये ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ह्यूमन ब्रेन को हम लोग टोटली पढ़ने वाले हैं, जिसके ह्यूमन ब्रेन्स की क्या होते हैं, इनमें बेटे बहुत बोन्स होते हैं। इनमें 22 बोन्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 22 बोन्स, जिनमें क्या होते हैं 14 फेसियल बोन्स रहते हैं और आपके 8 होते हैं क्रेनियल बोन्स। ठीक है, ये बोन्स क्या क्या होते हैं सर? आप बोन्स जो बोल रहे हैं, बोन्स क्या होते हैं? बोन्स जो होता है नाक वाला, ये जो हिस्से का बोन्स हो गया, ये जो फोरहेड वाला बोन्स, आपका पीछे ये जो मतलब है ना, ये सब बोन्स, ये सब चीजों का बोन्स जो होता है, साइड 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 साइड, ये सब मिला के 22 बोन्स होते हैं। उनमें से 14 फेसियल बोन रहते हैं और 88 क्रेनियल बोन्स रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ह्यूमन ब्रेन का जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी आ जाओ ब्रेन के टाइप्स में। ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तीनों का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। उनमें से फोर ब्रेन के फिर कुछ पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, बट आपके कोर्सेस में मिड ब्रेन का कुछ पार्ट अभी उतना डीपली नहीं दिया है, आपको नहीं जानना पड़ेगा। हिंड ब्रेन में क्या है, आपका कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर्स को जानना है, उनके फंक्शंस को भी रीड करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं ये अपना फोर ब्रेन के पार्ट टाइप्स में। फोर ब्रेन बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये भी 3 पार्ट्स होते हैं, इनके 3 टाइप्स, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन होते हैं। क्या क्या है? एक है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम थैलेमस क्या होता है? फोर ब्रेन जो होता है ना, ये डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करता है बेटा। फोर ब्रेन किस किस फंक्शंस में हेल्प करता है? फोर ब्रेन डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प कर रहा है। जैसे आपका क्या फंक्शन है? फोर ब्रेन मतलब रिप्रोडक्टिव का कुछ हेल्प कर रहा है। फोर ब्रेन आपको क्या टेम्परेचर दे रहा है, इमोशंस दे रहा है, डिफरेंट आपका जो क्या है, आपका हंगर, आपका स्लीप, वो एक साइकिल है, आपका जो 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये सब में फोर ब्रेन काम कर रहा है। और आप याद करके रखो, मेन फंक्शन जो 60 to 70% मतलब ब्रेन का काम होता है ना, वो फोर ब्रेन का ही होता है। फोर ब्रेन मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करता है। और इस फोर ब्रेन के ना 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सेरेब्रम ये मेन रोल प्ले करता है। फोर ब्रेन का सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम मेन रोल प्ले करता है। ये क्या, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। फोर ब्रेन तो है ही बड़ा पार्ट, लेकिन उसमें जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये है सेरेब्रम। ये मतलब पूरे ब्रेन का जितने भी पार्ट्स है ना, ये सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट होता है। इसके बेटा क्या क्या होते हैं इनमें ना, सेरेब्रम में 3 4 5 जो फंक्शंस होते हैं ना, इनमें दूसरे दूसरे लोब्स कर देते हैं, दूसरे दूसरे स्ट्रक्चर्स कराए दिए जाते हैं। तो ये फोर ब्रेन एक पार्ट है। आपको क्या होगा, आप मान लो घर में कोई चीज काम कर रहे हो, आपके घर वाले काम आपको अगर दिए हैं, तो आप 2 भाई हो, ठीक है, ये आधा काम कर दे, ये आधा काम कर दे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, घर का काम आधा आधा होके इजीली हो जाएगा। बट ये अगर सेरेब्रम क्या करेगा, कुछ काम अपने में किसी को बांटेगा नहीं और खुद करने लग जाएगा, तो उसको बहुत टाइम लगेगा, उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो ये क्या किया है सेरेब्रम, उसका लोब्स कुछ बना दिया। उनमें से कुछ लोब्स हैं, एक है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेरिएटल और ऑसिपिटल। ठीक है, तो पहले हम लोग जो लोब्स के बारे में, लोब मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना, ये एक सेक्शन ऑफ बोन्स है, ये एक पार्ट है। ठीक है, तो फ्रंटल लोब का काम क्या है बेटे, ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, ये क्या करता है, एसोसिएटेड विद स्पीच, आपका प्लानिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये जितने भी मैथमेटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रीजनिंग हो गया, स्लीप हो गया, स्पीच हो गया, ये सब जो मतलब जितना भी मेंटली काम लगता है, आपको वर्किंग लगता है, ये फ्रंटल लोब का काम। ये फ्रंटल लोब कहां सिचुएटेड होता है बेटा, यहाँ। ये जो फ्रंटल लोब है ना, ये आपका फ्रंटल बोन्स मतलब फ्रंट बोन्स होता है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ पेरिएटल लोब। ये पेरिएटल लोब फिर क्या होता है, पेरिएटल लोब आपके बोथ अदर साइड ऑफ द हेड में रहते हैं, मतलब ये फ्रंटल के पीछे, जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल लोब, ये पेरिएटल लोब सिचुएटेड होते हैं, ये साइड में। और ये क्या करेंगे, पेरिएटल लोब का काम ये होता है कि ये क्या करेगा, स्टिमुली जो कन्वर्सेशन होता है ना स्टिमुली के बीच,
टेम्पोरल लोब को हेल्प करेगा। ये टेम्पोरल लोब क्या करता है, पेरिटल लोब के पीछे रहता है, टेम्पोरल लोब पेरिटल लोब के पीछे रहेगा और ये क्या करेगा, बस स्टिमुली को रीड करता है। लेकिन ये पेरिटल लोब जो होता है ये स्टिमुली को रीड करने में हेल्प कराता है टेम्पोरल लोब को, ठीक है, टेम्पोरल लोब को हेल्प कराता है। लेकिन ऑसिपिटल लोब क्या होता है बेटा, ऑसिपिटल लोब जो है, ये ऑसिपिटल लोब का काम क्या है, ये जस्ट आपके इधर ये पीछे रहता है और इधर ना एक होल होता है। ऑसिपिटल लोब, मान लो ये ऑसिपिटल लोब है ना, इधर एक होल रहेगा, ये होल किसको कनेक्ट करेगा, स्पाइन, और ये मान लो अगर ब्रेन है और ये मान लो स्पाइन है, तो दोनों का कनेक्शन कराएगा कौन, ऑसिपिटल लोब। समझ में आया बेटा, ये पीछे रहता है, समझ में आया, इसमें एक होल रहता है जो कनेक्शन करता है ब्रेन और स्पाइन को। ओके, तो ये तो हम लोग जान गए सेरेब्रम का फंक्शन, सेरेब्रम। अभी आ जाते हैं क्या, ब्रेन थैलेमस में आ जाते हैं। थैलेमस में क्या, ये ना एक ब्रेन का जो स्टेम होता है ना बेटा, ब्रेन का जो ये स्टेम होता है नीचे के हिस्से में, ये ब्रेन स्टेम के हिस्से को क्या करेगा, स्टेम के हिस्से में कहां रहता है, ये पीछे जस्ट थोड़ा इधर रहता है, फोर ब्रेन के नीचे रहता है, ठीक है। हम लोग ये क्या फोर ब्रेन पढ़े, सॉरी सेरेब्रम के थोड़ा इधर रहता है, ठीक है। ये थैलेमस का फंक्शन क्या है, ये थैलेमस क्या करेगा, जस्ट एक मोडी, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। ये क्या करेगा, सिग्नल को लाएगा और देगा। ये सिग्नल मान लो ये सिग्नल इधर से आ रहा है, ये सिग्नल को रिसीव कर दिया और ये फिर दिया, ये एक रिसीवर है। मतलब आप पकड़ के चलो, थैलेमस क्या है, आपका मूवमेंट में, कोऑर्डिनेशन में जस्ट हेल्प करेगा। ये क्या होता है, एक रिसीव कर दिया सिग्नल को जाएगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो यही काम होता है थैलेमस का। थैलेमस का कुछ ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है, बट आपको ये याद रखना है, ये एक टाइप का क्या है, रिसीवर है, जो सेंडर का रिसीव करेगा और रिसीवर को जाके पहुंचाएगा। मतलब ये मूवमेंट में, आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन में, ये सब में हेल्प करता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर अभी देखो बेटा, हाइपोथैलेमस क्या है, ये एक छोटा पार्ट है लेकिन एक एसेंशियल पार्ट है, जो कि मतलब कहां रहता है, थैलेमस के जस्ट नीचे। मान लो ये आपका थैलेमस है, तो इसके नीचे एक छोटा सा पार्ट रहता है हाइपोथैलेमस, जो मिड ब्रेन के साइड में रहता है। मिड ब्रेन इधर रहता है, मिड ब्रेन के जस्ट साइड में रहता है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, ये आपका इंपल्स को रिसीव करेगा, रिसीव द इंपल्स है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के बाद और क्या करेगा, ये मूड, आपका जो मूड स्विंग्स होता है उसको कंट्रोल करेगा। आपका जो क्या हो गया, टेस्ट और स्मेल का जो होता है ना, अब मान लो इधर से कोई, मेरे मतलब इधर से कोई अंदर आ रहा है, इधर से कोई अंदर आ रहा है, इसका स्मेल एक है, उसका स्मेल एक है, तो क्या करूंगा मैं, इसका स्मेल इधर से आ रहा है बोल के मैं इसका स्मेल को जान पाऊंगा, उधर से आ रहा है उसका स्मेल को मैं जान पाऊंगा। ये जो जान रहा हूं ना मैं, ये सब किसका काम है, ये हाइपोथैलेमस का ही काम है। तो हम लोग समझ गए बेटा, फोरब्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग जान गए। सेरेब्रम का फंक्शंस क्या क्या होता है, उनमें लोब्स में डिवाइडेड रहते हैं। थैलेमस का फंक्शन जान गए, ये एक बस क्या करेगा, रिसीव करेगा और उनको देगा। ये एक रिसीवर टाइप का है, रिसीवर तो नहीं बोल सकते, आपके बॉडी मूवमेंट में, आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। बस आपका क्या है, जरिया है, ये इंफॉर्मेशन लाएगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस का हम लोग जान गए, ये क्या करेगा, हमारा जो स्मेल का, टेस्ट का, ये जानेगा। ये और क्या जान रहा है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, रिसीव इंपल्स को भी रिसीव करेगा, ये सब चीज। तो ये हो गया हमारा जो फोरब्रेन का स्ट्रक्चर। तो आप लोग कहीं ना कहीं जान चुके होंगे कि जो मेन सारा फंक्शन है ना, वो फोरब्रेन ऑलरेडी हम लोग करा चुके हैं, उससे फोरब्रेन ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो अभी जो थोड़ा बच गया, अभी जो मेन और भी जितना हिस्सा बच गया, ये तो 60% काम कर दिया, लेकिन और भी 40% हमको जो है काम करवाना बाकी है। तो अभी जितना भी काम होगा वो मिड ब्रेन करेंगे और ये हिंड ब्रेन करेंगे। हिंड ब्रेन में फिर 3 पार्ट्स है, उनको भी हम लोग डिटेलली पढ़ेंगे कि उनका फंक्शंस क्या क्या रहता है। तो मिड ब्रेन क्या करेगा, मिड ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो हाइपोथैलेमस के इधर ही जस्ट रहता है। ये ब्रेन स्टेम के ना ऊपर रहते हैं, ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ब्रेन स्टेम मतलब मान लो ये तुम्हारा अगर ब्रेन है और ये अगर स्टेम है, तो इस पार्ट में ना मिड ब्रेन रहता है, ये ऐसा पार्ट में मिड ब्रेन रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, मिड ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये जो मिड ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या रहते हैं, मतलब देखो, ब्रेन स्टेम रीजन को हम लोग बोलते हैं टैगमेंटम, और ब्रेन का जो मतलब स्मॉल डोर्सल पार्ट है ना, स्मॉल पार्ट है, उसको बोलते हैं टैक्टम। इनमें भी 2 पार्ट रहते हैं, टैक्टम और टैगमेंटम, ठीक है बेटा। तो मिड ब्रेन क्या करेगा, मिड ब्रेन मतलब मूवमेंट, जो हेड का मूवमेंट है, इसमें ऐसे ऐसे जो हम लोग हेड मूव कर रहे हैं, ये हेड मूवमेंट को हेल्प करेगा। प्रोवाइड क्या करेगा, प्रोवाइड पैसेज में हेल्प करेगा। और क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को चैनल देगा, चैनल
कैसा चैनल, ये ऐसा है ना, तो ये चैनल प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, एक चैनल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। ये सब फंक्शन है उसका। इनमें दो चीजें थे, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली को ट्रांसमिट करेगा, स्टिमुली को इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, ये ट्रांसमिशन करेगा। ये टेक्टम टेगमेंटम दो पार्ट होते हैं, स्टिमुली को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, ये एक चैनल बनाएगा ब्रेन को स्टेम के साथ या तो ब्रेन को स्पाइन के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा मिड ब्रेन का पार्ट। अभी आ जाते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है बेटा, हिंड ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेशन करेगा, आपका स्लीपोइक साइकिल को करेगा, इसमें मतलब बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और सेरेब्रम के बाद जो बड़ा हिस्सा होता है ना, वो होता है वो सेरेबेलम। तो क्या होता है, सेरेबेलम, ठीक है, ये एक बड़ा हिस्सा होता है हिंड ब्रेन का। और इनमें भी हिंड ब्रेन का भी बहुत सारा फंक्शंस होता है जिसको हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो सेरेबेलम सेरेबेलम जो होता है, ये क्या एक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका हो गया सेरेब्रम, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट भी हम लोग बोल सकते हैं किसको, सेरेबेलम को। सेरेबेलम क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम को सेंस करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के बाद क्या करेगा, हमारा बॉडी को कंट्रोल करेगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा। और क्या करेगा, मतलब हमारा जो रीडिंग है, स्विमिंग है, सॉरी रीडिंग नहीं, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग चल रहा है, स्विमिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट, मोटर यूज है, उसको सब करेगा। तो इसका काम क्या है, सेरेबेलम क्या करेगा, आपका इक्विलिब्रियम को सेंस कर रहा है, आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, आपका क्या कर रहा है, राइडिंग स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, और आपका बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, समझ गए। सेरेबेलम का ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। अभी आ जाते हैं पॉन्स में, सेरेबेलम के पास जो पॉन्स है उसमें आ जाते हैं। पॉन्स क्या है, ये एक ब्रेनस्टेम का पार्ट है, ये जो ब्रेनस्टेम है ना उसका एक पार्ट है, और जिसको हम लोग हिंड ब्रेन के अंडर ही पढ़ते हैं। ये क्या करेगा, आपका कंडक्टिंग सिग्नल कंडक्ट करेगा, सिग्नल कंडक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, आपका जो स्लीप वेल साइकिल का जो हम लोग बात नहीं कर रहे थे, मान लो आप 8 घंटा रात में सो रहे हो, 8 आवर्स, और आपको मतलब सुबह 5 बजे ही उठना है, 5 AM में उठना है। तो ये जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है ना, एक बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है कि आपको बॉडी को अपने आप ही पता है, आपके बॉडी को ना अपने आप ही पता चल जाता है कि आपका बॉडी को 5 बजे उठना है। तो आप एक दिन अलार्म दोगे, 2 दिन अलार्म दोगे, 3 दिन दोगे, ऐसा 10-15 दिन तक चलेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको क्या होगा, बॉडी को रियलाइजमेंट हो जाएगा कि आपके बॉडी मतलब आपके बॉडी को इतना बजे ही उठना है। तो ये क्या करेगा, एक स्लीपोइक साइकिल बना देगा, जो भी वो पॉन्स का काम होता है, ये पॉन्स का ही रेस्पॉन्स होता है आपके बॉडी को स्लीपोइक साइकिल में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब याद दिलाना, बॉडी को उस तरह एडजस्ट करना, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको बोलते हैं छोटा दिमाग, मेडुला ऑब्लोंगाटा, छोटा दिमाग भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट, मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो मतलब कनेक्टेड रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो मतलब कनेक्शन एरिया रहता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा का ही होता है। ये क्या करेगा, लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और क्या करेगा, ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन स्टेम को ये मिड ब्रेन और मतलब पॉन्स का बीच वाला हिस्सा होता है, ये पॉन्स और मिड ब्रेन का बीच वाला हिस्सा होता है, जो कनेक्ट करता है दोनों को, ब्रेन स्टेम और ब्रेन को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में, जितना आपका फंक्शन चला लाइफ प्रोसेस का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, आपका पल्स रेट, सिक्रेशंस, आपका जो हार्मोनल सिक्रेशन हो रहा है, ये सब में हेल्प कर रहा है। लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करेगा, आपका सिक्रेशंस में हेल्प करेगा, आपका हार्मोन्स का रेगुलेशन में हेल्प करेगा, और बाकी सब में भी हेल्प करता है। जैसे आपका बॉडी में क्या चल रहा है, आपका बॉडी में डाइजेशन कैसा हो रहा है, आपका बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है, मतलब इंटरनल फंक्शन जितने भी है ना, इन सब में हिंड ब्रेन का मेन फंक्शंस किसमें, हम लोग जैसे देखे इंटरनल जितना फंक्शंस है ना, जैसे कि मतलब बॉडी का मतलब इंटरनल डेवलपमेंट को लेके जितना भी फंक्शंस है, मेनली सब हिंड ब्रेन में वही सब हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बेटा एक मतलब हमारे पास एक पता चल गया कि ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये लोग कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, और कौन सा पार्ट कितना बड़ा है, कहाँ उसका कैसा उसका स्ट्रक्चर है, और हम लोग उसको कैसे पढ़ेंगे, उसका फंक्शंस क्या क्या, अभी हम लोग उसको समझ गए। लेकिन ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना बेटा, इसमें एक मेन चीज होता है जो हम लोग, मैं आपको बोलना भूल गया, ये क्या होता है, एक CSF रहता है, एक CSF लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है।
तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम ये होगा कि आपको मान लो कोई भी झटका लग रहा है, आप कहीं गिर रहे हो या तो आपको कोई शॉक लग रहा है, मतलब ऐसे अगर कोई शॉक लग रहा है, तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, ब्रेन में हर जगह घूमता रहता है, ये आपको कुशन प्रोड्यूस करेगा, कुशनिंग प्रोवाइड करेगा। कुशनिंग मतलब गद्दी जैसे, मतलब गद्दी तो सर में सब बोलोगे आप, सर क्या गद्दी बात कर रहे हैं, माइंड में गद्दी नहीं होता, लेकिन ये जो फ्लूइड है ना, ये गद्दी की तरह आपको रिएक्ट करेगा, आपको स्पॉन्ज की तरह रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब आपको रेस्पॉन्स देगा, समझ में आया? तो ये रेस्पॉन्स क्यों रहेगा? क्योंकि आपको कोई भी मेंटल शॉक से सडन आपका माइंड में इफेक्ट ना पड़े, कुछ हद तक ये हमको प्रोटेक्शन कर सकता है। भले ही बहुत बड़े बड़े शॉक्स को ये प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, बट कुछ हद तक ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कर पाएगा? ह्यूमन ब्रेन में हर जगह रह के थोड़ा हद तक, कुछ ना कुछ हद तक ये आपको कुशनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो बेटा आज का जो सेशन था, हम लोग ह्यूमन ब्रेन पढ़ लिए हैं, और नियर मोस्ट हमारा जो टॉपिक्स था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, आज मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो हमारा लेक्चर्स था, 3 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसका भी पीवाईक्यूज आपको जल्दी मिल जाएगा, इसका भी पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे, और मोस्ट आपको, चलो कांग्रेचुलेशंस, आप प्रिपेयर हो जाओ। आपका बोर्ड्स का तो आपका शीट आ गया, कब एग्जाम्स होगा? मोस्ट प्रोबेबली आपके 19 से आई थिंक सो स्टार्ट हो रहे हैं, जो हमारे लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हैं उससे स्टार्ट हो रहे हैं, और आपके 13 आई थिंक सो 13 मार्च को कंप्लीट हो जा रहा है, फरवरी 17-19 से शुरू होकर। तो आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। आप लोगों को कैसे प्री बोर्ड्स देना है, आपका जो स्कूल्स का प्री बोर्ड्स होगा, आपका रिजल्ट कैसे अच्छा करना है, आप कैसे बना रहे हो अपना प्लानिंग, सब आपका बनाओ, आप पढ़ो अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर टुमारो, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग टाइम्स एंड फॉर योर एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड्स टू। तो आपका ये जो लेक्चर है, इसी के साथ हम लोग ब्रेन के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपका पीवाईक्यूज भी इस चैप्टर का जल्दी आने वाला है। Thank you and stay tuned from our channel for our videos, and thank you for sharing us. Thank you for giving your love towards our channel. Thank you.